ऑल बिग बॉस सीजन 18 शुरू होते ही धमाल मचवा रहा है। जो है लड़ाई के मामले में सारे सीजन्स को पीछे छोड़ता जा रहा है और अभी हाल फिलहाल में ही अविनाश को घर से बेघर किया गया था और अविनाश का विक्शन कुछ लोगों को फेयर लगा और कुछ लोगों को अनफेयर लगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स को अविनाश का विक्शन फेयर ही लगा। देखिए, अविनाश का जो कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग से ही एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। अविनाश का कैरेक्टर नेगेटिव ही दिख रहा है और इसी चीज को बताने के लिए अभी हमारे साथ दक्ष शर्मा मौजूद हैं, जो कि बिग बॉस सीजन 18 को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। वो हमें बताएंगे कि अविनाश को घर से बेघर क्यों किया गया था और वो कहां तक अविनाश फेयर और अनफेयर दिख रहे हैं और उनका रोल पॉजिटिव वे में जा रहा है या फिर नेगेटिव वे में। वेल दक्ष शर्मा, थोड़ा सा हमारी जनता को बताइए कि अविनाश को घर से बेघर क्यों किया गया था। मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, सारी जनता समझ जाएगी आपकी। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में क्या मैटर था, क्या सीन हुआ था। तो जैसे कि जेल खाली पड़ी हुई थी, वहाँ से बग्गा जी और हेमा जी बाहर आ चुके थे, तो राशन भी उनको सिर्फ बेसिक मिल रहा था, मतलब वो जो प्रीमियम राशन होता है वो नहीं मिल रहा था। तो जिस वजह से वो डिमांड कर रहे थे बिग बॉस राशन भेजो और खाना है। तो बिग बॉस ने उनके आगे दो शर्तें रखी कि या तो आप दो जने चुन के उनको वापस जेल में भेज दीजिए या किसी एक को डायरेक्ट घर से नॉमिनेट कर दीजिए। जैसे जो अभी वीकेंड का वार गया, वहाँ पे कोई नॉमिनेट नहीं हुआ था। घर की सहमति से एक को नॉमिनेट करके सीधा घर से बेघर, नहीं तो दो बंदे को घर जेल में भेजो। क्योंकि वो नॉमिनेट इसलिए क्योंकि पीछे अभी वीकेंड का वार गया था, उस टाइम कोई नॉमिनेट नहीं हुआ था, सिर्फ वो गधा हुआ था, जो गधा था उसको गधा को भेजा था। तो जैसे बिग बॉस ने दो बात रखी, फिर आपस में डिस्कशन शुरू हुआ लोगों का, तो सब ने नाम लेना शुरू करा, दो नाम लेना। तो जो सबसे ज़्यादा मोस्ट जो नाम लिए गए वो एक तो अविनाश था, एक चाहत थी और दो नाम और थे, ये मेरे याद नहीं आ रहा, शायद आफरीन थे, एक और था कोई। तो फिर जब भी डिस्कशन होता है तो इन चार का नाम सबसे ज़्यादा आया। तो फिर श्रुति का आती है, वो खड़ी होती है, वो कहती है कि जो सबसे ज़्यादा नाम लिए गए चार, अब इनमें से हम कोई दो सिलेक्ट करते हैं कि कौन कौन जेल में जाएंगे। बस वो जब वो नाम ले रही थी तो अविनाश बीच में आ रहा था कि ऐसा नहीं होगा, मतलब वो रजिस्ट कर रहा था उस चीज़ को कि ऐसा नहीं करो बिल्कुल भी। अच्छा, जो श्रुतिका थी वो दो नाम के लिए बोल रही थी कि दो नाम हम सिलेक्ट करते हैं, वो जेल में चले जाएंगे। हाँ, उन चार में से जो चार चार में से दो सिलेक्ट करने के लिए। अच्छा, उसमें श्रुतिका का भी श्रुतिका नहीं थी उसमें, शायद श्रुतिका नहीं थी। अच्छा ठीक है। तो जब वो नाम ले रहे थे तो अविनाश उसका वो करने नहीं दे रहा था कि नहीं, नाम ऐसे तो कोई भी नाम ले लो क्योंकि तुमने वही बंदे क्यों लिए जो पहले नॉमिनेट थे। बिग बॉस ने कहा था कि उन्हीं बंदों में से चुनो जो पहले नॉमिनेट थे पिछले वीकेंड में, तो उनमें से उन्होंने नाम लिया नहीं, तो वो रजिस्ट कर रहे थे, वो फैसले पे नहीं आ पाए उस वजह से। अच्छा। तो फिर रजत दलाल जी हैं, सबके फेवरेट हैं, तो वो उन्होंने कहा आपके भी फेवरेट है, बता देना कमेंट में। मतलब ठीक है भाई, वो बंदा सही बोलता है। तो वो आए कि वो कहते हैं हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, डायरेक्ट घर से नॉमिनेट करने का। सोच लो, उस पर विचार कर सकते हैं। जब वो घूम फिर के आए तो उनका वही मैटर है कि डायरेक्ट घर से नॉमिनेट करते हैं हम। तो मतलब उस पे मेजॉरिटी नहीं आई थी कि चार बंदों में से दो बंदों को जेल भेजना, उसमें मेजॉरिटी आई नहीं। अच्छा। फिर दोबारा ऐसी झक चलती रही, पंती चलती रही, फिर दोबारा घर इकट्ठे हुए, बिग बॉस ने पूछा डायरेक्ट नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो फिर सारे घर ने अविनाश का नाम लिया, जैसे कि वो पहले से सबको रजिस्ट कर रहा था। उस जब जेल में भेजने के बाद लड़ाई भी हुई, चूम और अविनाश की लड़ाई भी हुई, जिस वजह से उस पर कुछ अविनाश को लगाया गया कि वो मारने के लिए आ रहा था चूम वगैरह को, चूम तो भाई वो ऐसा सीन रहा। तो फिर जब बिग बॉस आए, नाम पूछा डायरेक्ट नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो सबके पता था वो अविनाश सबसे अलग जा रहा था, तो सबने उसका मतलब वो बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रहा था ना, दिख रहा था वो, मतलब वो सबसे अपोजिट ही जा रहा था, अपोजिट जा रहा था, वो मिलजुल के नहीं कर रहा था। अच्छा। तो उसका नाम सबने लिया, तो बिग बॉस ने पूछा कि डायरेक्ट घर से बेघर करने के लिए, मतलब ऑलमोस्ट सभी नाम ले रहे थे उसका। अच्छा। तो बिग बॉस ने पूछा क्या सारा घर सहमत है अविनाश को डायरेक्ट नॉमिनेट करने के लिए। तो उसकी जो दोस्त हैं ईशा और एलिस, उन्होंने मना कर दिया कि हम सहमत नहीं है। अच्छा। तो बस किसी उस पर वो तब भी उस पर पहुंचे नहीं किसी भी नतीजे में। तो बिग बॉस कहने लग गया मुझे तो खाना देना ही है आपको, और जितने भी 10 जने हाँ कर रहे थे, शायद 10-12 जितने भी थे, तो जितने घर की सहमति से जो अविनाश को, तो बिग बॉस ने ऑर्डर दे दिया अविनाश घर से बाहर आ जाओ।
अच्छा घर सहमति की- पे, क्योंकि 2 लोग ही उसके साथ थे अविनाश के, उसकी फ्रेंड्स एलिस और ईशा। और बाकी उसको घर से बेघर करने के लिए तैयार था। तो बिग बॉस का फैसला आ गया कि अविनाश को घर से बेघर किया जाता है। जी जी, तो उसके बाद बिग बॉस ने अविनाश को घर से बेघर बेघर क्या? कर दिया। फिर वो बेघर से निकल गया, बाहर निकल गया वो। फिर कुछ ही देर बाद देखा कि वो जेल में आ गया। जेल कोई में बैक डोर होगा वहाँ से जेल का, तो वहाँ से जेल में आया और सारे राशन का कंट्रोल इसके पास आ गया। अविनाश के पास सारे राशन का कंट्रोल क्योंकि आ वो गया। क्योंकि जेल में जो रहेगा उसके पास ही राशन कंट्रोल रहेगा सारा, तो सारा राशन मतलब कंट्रोल पे अब रहेगा। कंट्रोल अविनाश पे रहेगा। अविनाश के पास है कंट्रोल। तो अब अविनाश क्या पॉजिटिव वे में दिख रहा है लोगों को उसका कैरेक्टर, या फिर अब नेगेटिव? वो बस वो अब थोड़ा एटीट्यूड आ गया, जब जेल में आ गया, राशन आ गया तो एटीट्यूड आएगा ही सारा। वो वही कंट्रोल, जब उसे गाली दे रहे थे अब वो उनके ऊपर तो वो दिखाएगा ही। अच्छा, अब लास्ट सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे मेरा। जैसे आप बिग बॉस वॉच कर रहे हैं, बिग बॉस सीजन 18, तो अब जो अविनाश का कैरेक्टर है वो आपको क्या पॉजिटिव वे में दिख रहा है या फिर नेगेटिव वे में दिख कुछ रहा है? उसकी बातें पॉजिटिव लगती हैं, कुछ जो बातें- बोलता है मुद्दे उसके ठीक होते हैं कोई कोई, लेकिन वो सबसे अलग जा रहा है, उसकी ये बात नेगेटिव लगती है। तो साफ सीधी बात है, आप बोलोगे भाई अविनाश नेगेटिव लग रहा है, और वो स्टार्टिंग से ही इंक्लूडिंग मी, अविनाश मुझको नेगेटिव ही लग वो रहा है। मुद्दे कह रहा मुद्दे उठाता है, वो ठीक उठाता है, लेकिन उसको कहीं कहीं गलत भी हो जाता है, जिस वजह से वो पूरा नेगेटिव हो जाता है। बट यही होता है ना बिग बॉस का, एक बार जो वो क्या कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और वही चीज़ अविनाश के साथ हो गई। अविनाश कितना भी सही क्यों ना हो, लेकिन स्टार्टिंग में उसकी जो छवि है, उसका जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव दिख गया है, तो वो आगे तक नेगेटिव ही जा रहा है। और अब अविनाश को जेल में डाला गया और ऊपर से उसको पावर्स भी दे दी गई, और जो बिग बॉस के फैंस हैं और अविनाश के फैंस नहीं हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा निराशा की बात है। लेकिन कोई बात नहीं, गेम है, गेम तो चलता रहता है। अभी तो 2-3 हफ्ते ही हुए हैं, वेल अभी यहाँ 3 हफ्ते अभी ही तो हुए किसी हैं। का कुछ पता नहीं है कौन आगे जाए कैसा निकले। अभी तो हम भी किसी को सिलेक्ट नहीं कर पाए, हम किसकी साइड हैं ऐसा भी नहीं कर पाए अभी तो। वेल आज की वीडियो में इतना ही। अविनाश से जुड़ी हमने थोड़ी सी चर्चा करी नेगेटिव और पॉजिटिव वे में। और वेल आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप बिग बॉस सीजन 18 कितना वॉच करें, और आपके अकॉर्डिंग अविनाश का कैरेक्टर आपको पॉजिटिव वे में दिख रहा है या फिर नेगेटिव वे में दिख रहा है। वेल मैं थी स्नेहा शर्मा एंड यू वाचिंग एंकर चॉइस। थैंक यू। लाइक शेयर एंड कमेंट्स। लाइक शेयर एंड कमेंट्स। जय श्री राम। जय श्री राम।